प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। अय्यूब उसका 8वां अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, चाहे आपकी शुरुआत कैसी क्यों ना हो, चाहे आप प्रभु में कैसे आए हो, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर का ये वादा है कि अंत में आपकी बढ़ती ही होगी। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। और जब आप अपने जीवन को देखकर सोचते होंगे कि मेरा जीवन ऐसे ही छोटा दिखाई दे रहा, हो सकता है कई बार उम्र में हम सोचते हैं हम छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा परिवार छोटे स्तर का, हम क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही दाऊद भी अपने जीवन में सोच रहा था, गिदोन भी अपने जीवन में ऐसे ही सोच रहा था। गिदोन बोल रहा था, मैं तो अपने घराने में सबसे छोटा हूँ, इजराइल के गोत्र में सबसे छोटे हूँ, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। दाऊद भी अपने सब भाइयों में सबसे छोटा था, कार्य करने के स्तर में भी वो सबसे छोटा था। बड़े भाई लोग सेना में थे, हम देखते हैं किस प्रकार से वो बड़े योद्धा के जैसा थे सेना में। लेकिन दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद भेड़ बकरी चरा रहा था। वो उसको लग रहा था क्या जंगल ही मेरा जीवन है, क्या जंगल में मैं जीवन भर ऐसे ही भेड़ बकरी को चराता रहूंगा। कई बार हम भी ऐसा सोच सकते हैं, सब लोग बढ़ गए हैं, सब लोग उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी तक वही हूँ, मेरा जीवन तो अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपको ऐसे ही रहने दे देगा, चाहे आपका भाग छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर कहता अंत में तेरी बढ़ती होगी। गिदोन ऐसे ही अपने जीवन में सोच रहा था। जब हम न्यायों के पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 15 को पढ़ते हैं, तब उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। परमेश्वर बोल रहा है कि तू इजराइलियों को छुड़ाएगा। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर विनती सुन, मैं इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊंगा बोल रहा है। एक सवाल को कर रहा है, देख मेरा कुल मनसे के में सबसे कंगाल है। बोल रहा मेरा कुल तो सबसे कंगाल, सबसे गरीब है, फिर मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूँ। दाऊद भी ऐसे ही सोच रहा था कि मैं तो सबसे छोटा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर हमको क्या करता है? बढ़ाता है। हम सोच भी नहीं सकते, हम अपनी ताकत लगाकर, हम अपनी बुद्धि लगाकर जिस कार्य को नहीं कर सकते, वो परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। और यही बात यहाँ पर हम देखते हैं, गिदोन बोल रहा है, दाऊद भी ऐसे ही सोचता था अपने जीवन में, वो सबसे छोटा है। और यही बात जब हम लोग दूसरा सामुएल को पढ़ते हैं, तब पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरा सामुएल 7वां अध्याय, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जा। परमेश्वर किस मनसा से बुलाया? परमेश्वर इस मनसा से दाऊद को बुलाया कि वो इजराइलियों का प्रधान होने के लिए। गिदोन को परमेश्वर ने क्यों बुलाया? ताकि वो इजराइलियों को छुड़ाए। वैसे ही हमारा भाग चाहे छोटा क्यों ना हो, परंतु अंत में बढ़ती होगी। परमेश्वर का वचन कहता है बढ़ती ही होती है, परमेश्वर कहता है। और वैसे ही परमेश्वर ने हम जगत में, हम निर्बलों को, हम मूर्खों को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर का वचन जब हम लोग कुरिन्थी और इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी और उसका जब हम लोग 27 को पढ़ते हैं तो लिखा है, और परमेश्वर ने जगत में के मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है? हम कमजोर थे, हम दुर्बल थे, हम कमजोर थे, मूर्ख के जैसा संसार में थे, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
तुम्हारी निर्बलता, तुम्हारी दुर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करता हूं। और इसलिए तो उसका वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और जब हम जकरिया को पढ़ते हैं इस प्रकार से, जकरिया 4:6 में लिखा है, तब उसने मुझको उत्तर देकर कहा है, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा के यही वचन, यानी परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारी निर्बलता, तुम्हारी दुर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। और यही बात परमेश्वर कह रहा है, चाहे तेरा भाग छोटा ही क्यों ना हो परंतु अंत में तेरी बढ़ती होगी। और परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, और परमेश्वर कहता, मैंने तुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इसलिए बुलाया कि तू इजराइल का प्रधान हो। गिदोन को बोल रहा है परमेश्वर कि तू अपनी इसी सामर्थ पर जा, और बोलता है कि तू क्या करेगा, मिद्यानियों को क्या कर लेगा, मार लेगा। वो बोलता है परमेश्वर, पर तू कहता है परमेश्वर, मैं तो अपने गोत्र वंश से मैं सबसे छोटा हूँ, मैं अपने परिवार में भी सबसे छोटा हूँ। कई बार हम ऐसे छोटा छोटा अपने जीवन को सोचते हैं और हम सोचते हैं हम कभी भी बढ़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी जो निर्बलता है उसी में परमेश्वर अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा और बताएगा। वो परमेश्वर महान है, वो अपनी सामर्थ को सिद्ध करके बताएगा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यही तो वचन कहता है, तुम्हारी दुर्बलताओं में, तुम्हारी निर्बलताओं में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करता हूँ। वो बताता है कि वो सर्वशक्तिमान है। वो हम दुर्बलों को क्या करता है परमेश्वर, चुन करके हमको ऐसे ही रहने नहीं देता। मूर्ख बुलाया है परमेश्वर, लेकिन मूर्ख रहने नहीं देगा। दुर्बल बुलाया है परमेश्वर, लेकिन दुर्बल वो रहने नहीं देगा। परमेश्वर दाऊद को दुर्बलता के जैसा बुलाया। वो हम गिदोन को देखते हुए कंगालीपन से परमेश्वर ने उसको बुलाया, लेकिन वैसे रहने थोड़ी दिया परमेश्वर। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता, वैसे थोड़ी परमेश्वर आपको रहने देगा, वैसे जीवन थोड़ी रहेगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको बुलाया, उसकी बुलाहट परमेश्वर का वचन कहता है अटल है। मेरे प्रिय, जब आपको परमेश्वर ने चुना तो ऐसे ही रहने नहीं देगा। आप जब उससे इतना प्रेम करते हैं, क्या आपको लगता है कि मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा? नहीं, चाहे आपका भाग अभी छोटा ही क्यों ना, परंतु अंत में आपकी बढ़ती होगी। परमेश्वर कहता है बढ़ती होती है। परमेश्वर कहता है जैसे परमेश्वर ने हर एक लोगों को उनकी दुर्बलताओं, उनकी मूर्खता की दशा से उनको बुलाया, परंतु ऐसे नहीं रखा। परमेश्वर ने पतरस को बुलाया। पतरस मछुआरा था, मछली पकड़ता था, अनपढ़ था, लेकिन जब वो प्रचार को करने लगा तब उन लोगों ने आश्चर्य किया, अरे ये लोग जो मछुआरे लोग हैं ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ये कैसे इतने सामर्थ के साथ प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर उनको ऐसे रहने नहीं दिया। वैसे परमेश्वर जब हमें चुनता है, हमें बुलाता है, हमारा भाग चाहे छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो भाग छोटा नहीं रहता, अंत में बढ़ती परमेश्वर कहता है। परमेश्वर हम दुर्बलों को, कमजोरों को चुनता है, ताकि जो अपने आप को ताकतवर, अपने आप को महान समझते हैं, उनको क्या कर दे, लज्जित करे। उनको बता दे कि परमेश्वर के सामने हर मनुष्य बराबर है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सबसे प्रेम करता। और इसलिए तो उसका वचन पहला कुरिन्ती को जब पढ़ते हैं, और इस प्रकार से पहला अध्याय उसका 25 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर अगर एक मूर्खता भी कर दे तो मनुष्य की जितने ज्ञान है उससे भी ज्यादा ज्ञानवान होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बहुत ज्यादा, उनके सामर्थ्य, उनके बल से भी बहुत बलवान है। तो हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते उतना, लेकिन परमेश्वर इतना महान है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते, उसकी बुद्धिमत्ता तक। मनुष्य आज बड़ी ताकत लगा चुका है परमेश्वर की सृष्टि को जानने के लिए। मनुष्य अपनी बहुत बुद्धि को लगा चुका है उसकी सृष्टि को जानने के लिए। वो भी परमेश्वर के जैसा कार्य करना चाहता है, लेकिन अपना विनाश कर बैठता है। वो सोचता है हम भी ये कर लेंगे, परमेश्वर ने बच्चे को कैसे गर्भ में बनाया, हम भी बनाएंगे। वो सोचते हैं परमेश्वर बारिश को लेकर आए, हम भी बारिश को लेकर आएंगे। प्रयास बहुत है, कुछ हद तक सफलता भी है, लेकिन उससे उनका विनाश हो रहा वो नहीं जानते। वो परमेश्वर की सृष्टि के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और वो सोचते हैं हम परमेश्वर जैसे बुद्धिमान बन जाएंगे। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता लिखा मनुष्य के, यहाँ लिखा परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य के ज्ञान से बहुत ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता भी मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। वो सामर्थी परमेश्वर है, और इसलिए तो कहता है जब हमको बुलाया है, हम चाहे कितने निर्बल, कितने दुर्बल क्यों ना हो, चाहे हम अपने आप को कितना छोटा क्यों नहीं समझ रहे हो। गिदोन सोच रहा था मैं सबसे छोटा हूँ,
दाऊद भी एक बार के लिए सोचता होगा, प्रभु मेरे भाई लोग सबको इस राजा के पास सेना में भर्ती हो गए, मैं ही बस भेड़ बकरी चराता रह गया। कई बार आपको लग रहा होगा मेरे भाई बहन सब ऊंचे ऊंचे पोस्ट में चले गए, अच्छी नौकरी को कर रहे हैं, मेरे परिवार के लोग सब ऊंचा उठ गए, मैं ही ऐसा रह गया। लेकिन मैं आज आपके लिए कहना चाहती हूँ, आपके परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, और आज इस वचन को आप अपने हृदय में जगह दे दीजिए, अपने हृदय में इसको धारण कर लीजिए, इसको अपने जीवन का एक भाग, एक हिस्सा बना लीजिए, इसको अंगीकार कीजिए अपने जीवन से। आपके ये परमेश्वर, जब आपने मुझे बुलाया, चाहे मेरा भाग छोटा ही क्यों ना दिखाई दे रहा है, परंतु अंत में मेरी बढ़ती ही होगी। परमेश्वर आपकी उसी दुर्बलता, उसी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करके वो बताएगा कि वो परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया, वो आपको ऐसे ही रहने नहीं देगा। आप अपनी योग्यता के बल पर, कई बार आप सोचते मेरी योग्यता नहीं है, मेरा ऐसी बुद्धि नहीं है, मेरे पास कोई अवसर नहीं है। वो परमेश्वर अवसरों को बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यूसुफ के लिए मिस्र देश में अकाल को लेकर आया ताकि वहां पर यूसुफ मंत्री बन सके। वो अवसरों को उत्पन्न करता है। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। हो सकता है अभी कुछ दिखाई ना दे रहा, हो सकता है अभी हालात परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो आपके लिए, हो सकता है आपको लग रहा है अब कुछ भी नहीं हो सकता, इतना उम्र हो गया, लेकिन आप ये ना भूलें कि अब्राहम की आशीषों के भागीदारी आप हैं। अब्राहम को बुढ़ापे में क्या क्या बच्चे की आशीष मिली, वो आपको किसी भी उम्र में उठाकर खड़ा कर सकता है। आपकी आयु से परे परमेश्वर कार्य कर सकता है, आपकी सोच से परे परमेश्वर कार्य कर सकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने यह प्रतिज्ञा को दिया, चाहे आपका भाग छोटा ही क्यों ना हो, परंतु अंत में आपकी बढ़ती होगी। परमेश्वर ने जब दाऊद को बुलाया, वो चरवाहा था, लेकिन क्या वो चरवाहा रह गया? वो इजराइल का राजा बना, महान राजा कहलाया मेरे प्रियो, और वो हर युद्ध को वो जीतता चला गया। वो कोई युद्ध हारता नहीं था। ऐसे परमेश्वर उसको विजयी योद्धा बनाकर, एक राजा बनाकर खड़ा किया। आज हम परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं। गिदोन डर रहा था, गिदोन अपने आप में भयभीत था, मैं कैसे लड़ूंगा। परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत विजय को दिया। परमेश्वर, आप चाहे कैसे छोटे अपने आप को क्यों ना समझ रहे, लेकिन जिसने बुलाया है वो आपको छोटा रहने नहीं देगा। आपका भाग छोटा नहीं रहेगा। चाहे आपको अब लग रहा है कि मेरा भाग बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरा भाग छोटा ही क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है, परंतु अंत में तेरी बढ़ती होगी। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के आप डर और भय में अपने जीवन को जिए, पूरा भरोसा उसके ऊपर है। परमेश्वर आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, आप इस वचन को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। ये प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर आज अपने प्रिय लोगों के जीवन के लिए दे रहा है। मेरे प्रियो, आप इसे स्वीकार करें। आप देखेंगे, आप कहेंगे, आप गवाही को देंगे और कहेंगे सचमुच मैंने जब इस वचन को अपने जीवन के लिए स्वीकार किया, परमेश्वर ने मेरे अद्भुत दरवाजे को, आप ही उन गवाहियों को आने वाले समय में इन बातों को देंगे। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने वायदे से कभी भी नहीं मुकरता। हमारी निर्बलता वो अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। इसलिए कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे साथ है, जो हमारा सच्चा मित्र है, जो हमारा सहयोगी है, जो हमारा मददगार है, जो हमारे लिए अद्भुत कार्य को करता है, वो महान प्रभु है। वो हमारे संग रहता है। मेरे प्रियो, वो आपके लिए अद्भुत दरवाजे को खोलेगा, आपके लिए आश्चर्यजनक कार्य को करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पिता, पवित्र आत्मा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, आपने अपने वचन को दिया आज के दिन प्रभु, आपने प्रतिज्ञा को किया अपने लोगों के साथ पिता, चाहे तेरा भाग छोटा ही क्यों ना हो, छोटा ही दिखाई क्यों ना दे रहा हो, परंतु अंत में तेरी बढ़ती ही होती है। ये बढ़ाने वाला परमेश्वर आप हैं पिता। आपका वचन कहता है बढ़ती ना तो पूरब से होती है ना पश्चिम से, यहोवा परमेश्वर तू ही बढ़ाता है। आज खुदा इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम आपके बच्चों के जीवन के लिए इस बढ़ोतरी की आशीष को मांगते, जो अपने आप में तुच्छ भावनाओं से, अपने आप में नीचा, अपने आप को छोटा, अपने आप को कमतर, अपने आप को कमजोर समझ रहे पिता, परंतु पिता आपने वादा किया तुम्हारी दुर्बलताओं में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। आज खुदा इनकी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को आप सिद्ध करे पिता।
एक एक जनों को आप ब्लेस करें पिता। हाँ खुदा, जो शिक्षा में अपने आप में दुर्बल है प्रभु, जो अपने कार्य के क्षेत्र में प्रभु अपने आप को दुर्बल समझ रहे हैं, हाँ पिता हो सकता है ये अच्छे पोस्ट में तो है प्रभु, अच्छे जगह में तो है, परंतु प्रभु उससे बड़े अधिकारी प्रभु से नीचा समझ रहे हैं। परंतु खुदावन उस जगह पर अपने लोगों को आप ऊंचा करें, उस स्थान में परमेश्वर जो कि आपके बच्चे एक अधिकारी के पोस्ट में है, परंतु प्रभु उससे बड़े अधिकारी जब उनको दबाना चाहते, आप उस स्थान में परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसी बुद्धि बता, ऐसे ज्ञान से भरने जा रहे परमेश्वर कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु उस बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आप ऐसे अपने लोगों को ब्लेस कर रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा परमेश्वर पिता जो आपके लोगों के खिलाफ बड़ा बोल रहे हैं, उनके जुबान को आप बंद करने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। आज जो इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर अपने जीवन के लिए स्वीकार कर रहे हैं, हम उनके लिए जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं। तमाम क्षेत्र में परमेश्वर, चाहे वो शारीरिक हो प्रभु जी, चाहे बीमारी उनके शरीरों में, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी उनकी दुर्बलताओं को जो यीशु आपने उठा लिया, अब कोई बीमारी, कोई दुर्बलता उनके शरीर का हिस्सा नहीं है प्रभु। ओ पिता, वो बीमारी उनके जीवन का कोई भाग नहीं है, परंतु छुटकारा यीशु के नाम से उनके जीवन का भाग है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, भलाई उनके जीवन का भाग है पिता। हम इस बात की घोषणा करते यीशु के नाम से पिता। पिता इस नए मंथ में परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत आशीषों को दीजिए, अपने नाम की महिमा के निमित्त अपने लोगों को खड़ा कीजिए। हर एक की दुर्बलताओं में परमेश्वर अपनी सामर्थ को आप सिद्ध करने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा पिता, आप अपनी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ करने जा रहे हैं पिता। आप इनके लिए मार्गों को तैयार करने जा रहे हैं, हर रुकावटों को दूर कर रहे हैं, हर बंधनों को आप तोड़ रहे हैं, अंधकार की शक्तियों को, उनकी योजनाओं को जो इनके खिलाफ में बनाए गए मृत्यु की योजनाओं को हम कैंसिल आउट करते, निबांधा खाला, हम मृत्यु की योजनाओं को कैंसिल करते प्रभु जी, हम दुष्ट की योजनाओं को कैंसिल करते यीशु के नाम से प्रभु जी। ऐ पिता परमेश्वर, ये बीमारी, ये मृत्यु को लेकर नहीं आ सकती प्रभु जी। हम इस योजना को, शैतान की योजना को प्रिय लोगों के जीवन से कैंसिल करते प्रभु। हाँ पिता, ये बीमारी के बिछौने पर सोच रहे अब मृत्यु है, परंतु प्रभु आप इसी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करने जा रहे हैं, आप उठाकर खड़ा कर रहे प्रभु जी, अपने सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं। ये बीमारी इनके जीवन का भाग नहीं, यीशु आपके कोड़े खाने से चंगे कर दिए गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बंधन को हम तोड़ते इसी घड़ी आज पिता, और हर बंधन तोड़े जा रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थी खुदावन परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक भलाई, बरकत और अद्भुत सुरक्षा के लिए पिता आपका धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।